मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। मैं आज गुंता बानसूर में आया हुआ था। हमारे राजस्थान के अंदर 41 ज़िले आज की तारीख में बन गए हैं। उनमें से खेरथल तिजारा एक नया ज़िला है। इस नए ज़िले के उप निदेशक उद्यान GL मीणा जी, गोपाल लाल जी मीणा है, और वो पहले डिप्टी डायरेक्टर इस ज़िले के बने हैं। और ये ज़िला अलवर ज़िले में से अलग हुआ है और अलवर ज़िले के ही लगभग सारे काश्तकार यानी इस ज़िले के अंदर आ गए हैं, जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है उसका नाम है ग्रीन हाउस उच्च तकनीकी उद्यानिकी। इसका जो है आवश्यकता, महत्व एवं प्रबंधन, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि दिनों दिन जो है जोत का आकार कम होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। इस वातावरण का पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ऐसे के अंदर क्या किया जाए कि हम अपने छोटे से एरिया के अंदर पॉली हाउस बनाएं, उसके अंदर जो है दूसरी संरक्षित संरचनाएं बनाएं, पानी को इकट्ठा करें। फिर ये कहते हैं कि पानी की जब कमी पड़ रही है तो उसके लिए आपने पौंड बनाया है। फिर वातावरण का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इस चीज़ को देखते हुए संरक्षित संरचनाओं के ऊपर आप आएँ और काम करें, ये आवश्यकता बोलती है। और जहाँ तक महत्व की बात आती है तो आने वाला टाइम इसी का है कि इसका महत्व कितना बढ़ रहा है कि हम क्वालिटी वाला फूड मटेरियल लेना चाहते हैं, हम खीरा उत्पादित करना चाहते हैं, हम रंगीन शिमला मिर्ची उत्पादित करना चाहते हैं, हम फूलों की अच्छी किस्में लेना चाहते हैं, हम डच रोज करना चाहते हैं, जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जाना चाहते हैं। हम पॉली हाउस लगाएं, क्यों कि यहाँ पर डच रोज यदि उगाना चाहते हैं तो डच रोज के लिए अपने को संरक्षित संरचनाओं का जरूरत पड़ेगा। डच रोज यानी हॉलैंड में रहने वाले लोगों को बोलते हैं डच। वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, उनके यहाँ पर जो भी फूल उगाया जाता है वो ठंडे प्रदेश का फूल, उस फूल को अपने यहाँ पॉली हाउस में उगाने की बात करते हैं। उस फूल को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिया जाता है। वो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर देने के लिए, बनाए रखने के लिए पॉली हाउस से संरक्षित संरचनाएं जो है बनाई जाती है और उनकी आवश्यकता आज है। और हम उसका प्रबंधन अच्छे तरीके से करें कि पॉली हाउस के अंदर 200 माइक्रोन का पॉलीथीन का सीट है, 40 मेस वाला उसमें जो है इंसेक्ट प्रूफ नेट साइडों में लगा हुआ है, 50% वाला जाली जो है उसकी छत के ऊपर लगा हुआ है, और उसके अंदर टॉप के ऊपर मिनी स्प्रिंकलर है, उसमें नीचे की तरफ फॉगर्स है, और उसमें 50% वाला जाली है। आप सबसे पहले साइड के वेंट्स जो उनको ऊपर की तरफ कीजिए, उसके बाद में छत वाले मिनी स्प्रिंकलर है उनको चलाइए, उसके बाद में आप नीचे जो फॉगर्स है उनको चलाइए, 50% वाली जाली को खींच दीजिए, आधी धूप आधी छाया आएगी। और जब ऐसा बन जाए तो जो पर्दे आपने ऊपर उठाए थे उनको नीचे गिरा दीजिए। यही आप करते हैं तो इसी को सही सुप्रबंधन कहा जाता है। और सुप्रबंधन यदि किसान ने कर लिया तो उसको इनोवेटिव फार्मर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इतना बढ़िया टाइटल जो है आपने खेरथल तिजारा 2 दिवसीय सेमिनार के अंदर रखा है। हमारे यहाँ पर जितने भी काश्तकार है सब इनोवेटिव है। आज हमारा सेशन हुआ, ये 2nd डे का सेशन था। इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ये बड़े इंटरेस्ट लेकर के इन्होंने जो पूरे दिन भर के लिए इस प्रोग्राम को सुना है, तरीके से सुना है। इनके खाने की व्यवस्था हुई है, खाना अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। और खाना इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि सारे दिन बैठ कर के सुनते हैं तो थकान ज़रूर होता है, एनर्जी ज़रूर लॉस होता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे उद्यान विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे काम पर लग जाते हैं। और इस प्रोग्राम को जैसे एक शादी ब्याह किया जाता है उसी हिसाब से किया जाता है। हर साल 1 या 2 ही प्रोग्राम हर ज़िले के लिए मिलते हैं और इन प्रोग्रामों को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ पर अधिकारी भी बैठे हैं, हम थोड़ी बात करते हैं। दिनेश जी है। दिनेश जी, आप बताना चाहेंगे कितने दिन का प्रोग्राम था और ये जो किस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया? सभी को नमस्कार। ये कृषि एवं उद्यानिकी विभाग खेरथल तिजारा के द्वारा RKVY योजना अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार है, जिसको हाईटेक उद्यानिकी इसका टाइटल रखा गया है। और मेनली इसको पॉली हाउस, ग्रीन हाउस पर बेस्ड रखा गया है। उसी के तहत आज सत्यनारायण जी आपको जयपुर से आमंत्रित किया गया है कि हमारे किसानों को पॉली हाउस
और ग्रीन हाउस की आधुनिक तकनीकी से आप अवगत करावें, और ताकि ये आगे जाके हाईटेक उद्यानिकी कर सके। जो ये रेगुलर क्रॉप्स कर रहे हैं उनको छोड़ के अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी पर आएँ और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकें, क्वालिटी का उत्पादन ले सके। उन सब के लिए 2 दिन का सेमिनार है। कृषि विज्ञान केंद्र का भी इसमें सहयोग रहा है, गूंता बानसूर का, उनके वैज्ञानिकों ने और उद्यानिकी विभाग के हमारे अधिकारियों ने, साथ ही जो हमारे जयपुर से पधारे सत्यनारायण जी ने हमारे सभी किसान साथियों को यह जानकारी उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे संपूर्ण जिले के विभिन्न गाँवों से 100 किसानों ने भाग लिया है और आज इनका अंतिम सेशन है और ये लास्ट आपका लेक्चर था। इसके बाद सभी के फीडबैक लेके इनको सबको घर के लिए रवाना किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हम ये आगे जाके इनमें से जितने किसान, अगर 10% भी किसान अपनी जो 2 दिन का सेमिनार है इसमें से सीख के और पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, आधुनिक तकनीकों पर जो मल्चिंग के माध्यम से सब्जियों पर आ पाए, तो हम समझेंगे कि जो सरकार ने कार्यक्रम दिया वो सफल रहा। धन्यवाद। दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई। दिनेश जी ने कहा कि इनका फीडबैक भी लिया जाएगा, यानी कि आपका ये जो प्रोग्राम हुआ तो आपसे पूछा जाएगा आपको कैसा लगा। उसके अंदर आप बताएंगे कि पढ़ाने वाले लेक्चर्स कैसे थे, उन्होंने किस तरीके से आपको पढ़ाया, खाने की व्यवस्था कैसे रही, आपको जो ट्रेनिंग किट दिया गया वो कैसा रहा और आपको आगे अब क्या दिया जा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको अभी कंप्लीट होने वाला है, क्लोजिंग पर हम चल रहे हैं, कुछ और चीज़ें शायद दी जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम बताएं और क्या देने की संभावना चल रही, क्या दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अजय सिंह, कृषि उद्यान खैरतल तिजारा से। किसानों को यहाँ पे और नई टेक्नोलॉजी के लिए आगे ट्रेनिंग, दोबारा अभी 3 ट्रेनिंग और होगी हमारी, तो उसमें किसानों को ये तो अभी सेमिनार था, बाकी ट्रेनिंगें हमारी जिले स्तर पे जो होगी वो वहाँ पे ट्रेनिंग, उनको और ट्रेनिंग की जाएंगी और इनको नई नई जो भी तकनीकी की जानकारी बीच बीच में देते रहेंगे। बैग और सर्टिफिकेट दिया जाएगा अब इस ट्रेनिंग में इनको, और उसके आने जाने का किराया भत्ता दिया जाएगा। मेरा पूछने का उद्देश्य यही था कि इनको और क्या दिया जाएगा। इनको दिया जाएगा ट्रेनिंग, क्लोजिंग की तरफ है तो सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि यदि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं तो सर्टिफिकेट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसका महत्व रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है विद सिग्नेचर पड़े हुए हैं सभी लोगों के, और जो है इनको बैग भी दिया जाएगा। तो ये इनके बैग की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है और इनको आने जाने का किराया भाड़ा भी दिया जाएगा, यानी कि किसान का जेब से पैसा नहीं लगे, इतनी व्यवस्थाएं की गई है। तो जब हमारे इतने अच्छे काश्तकार हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्यों ना की जाए, व्यवस्थाएं ज़रूर की जानी चाहिए। और मैं किसान लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आपको मौका मिले इस प्रकार के सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप जो है ज़रूर अटेंड करें और इसी प्रकार से इसमें भाग लेकर के इसको सक्सेस बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।